मास टीवीटी का आयोजन करते हैं, जिसमें कोई ना कोई एक टॉपिक होता है। उस टॉपिक में इस महीने का जो टॉपिक है अपना परमिट टू वर्क है। जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं तो हम लोग एक क्या करते हैं, परमिट लेते हैं, परमिशन लेते हैं किसी चीज का काम करने के लिए। किसी को मालूम है कौन कौन सा परमिट होता है और साइट पे कौन कौन सा परमिट यूज होता है? बोलिए। मालूम है? हम लोग जो साइट पे काम करते हैं वर्क एट हाइट पे काम करते हैं ना जी, बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं, एक्सकावेशन करते हैं, कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं। ये सब काम करने के लिए हमारे को क्या होता है, परमिट की आवश्यकता होता है। तो परमिट कैसा होता है किसी को मालूम है? तो देखिए परमिट ऐसा है, सही है ना? इसके ऊपर लिखा रहता है, क्या क्या लिखा रहता है? परमिट नंबर, कौन सा एक्टिविटी आप आज करने जा रहे हैं, ठीक है ना? ये जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसमें उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ठीक है ना? और उसके अंदर हम काम करने के लिए जाएंगे तो कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, उसमें कौन कौन सा हजार्ड होने वाला है, कौन कौन सा खतरा होगा, उसके बारे में उसके ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारे साइट के इंजीनियर होते हैं उसको क्या करते हैं, इशू करते हैं परमिट को। उसके बाद में हमारा क्या है, साइट का जो ऑफिसर सुपरवाइजर है उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। बाद में जो हमारे क्लाइंट के तरफ से आते हैं देखने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, उसको रिव्यू करता है। सब कुछ अगर सही रहता है तो परमिट क्या रहा है, कंटिन्यू होता है। अगर सब कुछ सही नहीं है, जो परमिट में हम लिखा है वो चीज साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या है, परमिट में कैंसिल होता है। 1 दिन के लिए सस्पेंड होता है, 2 दिन के लिए होता है, 1 घंटा के लिए होता है। जिस तरह का आप काम करेगा उस तरह का, उसमें अगर खतरा के हिसाब से उसको जॉब को सस्पेंड भी किया जाता है, ठीक है ना? आप लोग कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं और देखे होंगे जॉब भी सस्पेंड हुआ है ना? तो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने परमिट का वायलेशन किया है। परमिट का वायलेशन कभी भी नहीं करना है, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सही है? यह क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें हम छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, जो लिखे हैं इसके अनुसार हमको काम करना है। तभी भी हम साइट पे काम करने के लिए जाते हैं, अगर मान लो हम हाइट वर्क का लिए हैं, हाइट वर्क का हमारे पास परमिट इशू हो गया है, तो उसमें हम हाइट वर्क में जब काम करने जाएंगे तो हमारे पास में इसका फोल्डिंग बराबर होना चाहिए। जो हमारा इसका फोल्डिंग रहेगा उसमें ग्रीन टैग होना चाहिए। ग्रीन टैग जिसमें लगा रहता है उसके ऊपर साइन आना चाहिए। वो जो टैग है हमारा वैलिड होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद से जो इस पर टैग पे कौन साइन करता है, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर साइन करता है। और उस टाइम साइन करेंगे जब भी हमारा इसका फोल्डिंग सही रहेगा। जब सही रहेगा तो ग्रीन टैग लगेगा। उसके बाद जब हम इसका फोल्डिंग के ऊपर जाएंगे काम करने के लिए तो हमारे पास में हार्नेस होना चाहिए। हार्नेस होने के साथ साथ हमारा हार्नेस का जो लैनियार्ड है वो किसी एंकरिंग पॉइंट पे उसको हुक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे पहन के बैठे हुए हैं, हार्नेस तो पहने हैं, अगर आप गिरेंगे तो साथ में हार्नेस के साथ में गिरेंगे। हमको क्या करना है, हार्नेस को वहां पे हुक भी करना है। या अगर कुछ होता है बाई चांस इन केस, तो क्या होता है, हम वहां पे सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए जब भी हम ऊपर जाते हैं काम करने के लिए ये चीज को फॉलो करते हैं। ये सारा चीज क्या है, परमिट के ऊपर लिखा रहता है। उसके बाद उसमें लिखा रहेगा परमिट में कि हम जा रहे हैं तो हमारे पास में पीपीई हमारा है कि नहीं है। पीपीई के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। उसके बाद में उसमें लिखा रहता है परमिट के ऊपर कि जो हम यूज कर रहे हैं टूल्स, हमारा टूल्स जो है वो सही है कि नहीं है, डिफेक्ट फ्री है ना, जो टूल्स यूज करने जा रहे हैं। मान लो हॉट वर्क का परमिट लिए है, हम ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, टाइल्स कटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हॉट वर्क। उसमें क्या है कि स्पार्क जनरेट होता है, हमारा पब्लिक क्या करते हैं, गार्ड निकाल देते हैं। गार्ड निकाल देंगे तो क्या होगा, मैं भी अगर व्हील क्रैक किया तो क्या होगा, उसको कोई सोच नहीं सकता है। भाई साहब क्या परेशानी है, सुनो ना चुपचाप। तो जब भी हम साइट के ऊपर जाते हैं देखते हैं अपना सामान, हमारा जो टूल्स साइकिल है, इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, इसके ऊपर पूरा लिखा रहता है। बाद में परमिट का एक वैलिडिटी होता है, ये परमिट जो हम लिए हैं तो कितने घंटा के लिए परमिट लिए हैं,
ये 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा का जो परमिट आप जिसका जितना आपका काम होगा उतना देर के लिए परमिट लेता है। बाद में इस परमिट को क्या करते हैं, जब सब कुछ सही तरीका से हो गया इसको क्लोज आउट करते हैं, और जब परमिट क्लोज आउट कर देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाता है उस परमिट का। फिर नेक्स्ट डे में हम दूसरा परमिट जॉब के अकॉर्डिंग इशू कराते हैं। सही है ना।